हेलो। चलिए, अब आज हम ऑर्गेनिक का लेक्चर देखने जा रहे हैं। The two hydrogen atoms attached to C1 of the compound are CH3CHCl CH2Cl। अब देखो, इसमें C1 कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन अटैच है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन आपका C1 है। वो IUPAC के हिसाब से जाएंगे। तो ये फर्स्ट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है CH3CHCl इन दोनों हाइड्रोजन के रिलेशंस हमें पूछे गए हैं। इनेंशियोमेरिक, एनोमेरिक, इक्विवेलेंट, डाइस्टीरियोटोपिक। सबसे पहले मैं एनोमेरिक का कह दूं। याद करो, मैंने ग्लूकोज फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में कहा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन कार्बोनिल फॉर्म में होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बोनिल के फॉर्म में होगा, इसे हम क्या कहते थे? एनोमेरिक। और आपको पता हो तो ग्लूकोज के अंदर C1 जो है वो एनोमेरिक है, एंड फ्रुक्टोज के अंदर जो C2 है वो एनोमेरिक है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसमें यहाँ कोई ऐसा कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल नहीं है। मतलब ये तो हम ऑप्शन काट ही दें। अब ये हमारा कंपाउंड है CH3CHCl CHCl। अब ये जो कंपाउंड है, या ये अभी क्या हुआ पता है? मैंने लेक्चर ले लिया, तब पता चला कि इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए बार बार इसमें देखना पड़ता है। इसमें लिए थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि चलो छोड़ो। तो CH3CHCl CHCl एक इनेंशियोमेरिक हो, डाइस्टीरियोटॉपिक हो, ये निकालने का एक और तरीका है। क्या करो कि हम ऐसे एक मॉलिक्यूल्स में, यहाँ जो ये मॉलिक्यूल है CH3Cl CH2Cl, इस मॉलिक्यूल को क्या करो? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करो। मतलब यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालो -HCl। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो CH3H डबल बॉन्ड CHCl ऐसा मिलेगा हमें। अब क्या करो, ये अल्कीन है, तो इस अल्कीन को आप दो तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि ये 1 और 2 है, तो मैंने C 2 नंबर, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, इस पर CH3 को आप कभी कहीं पर भी लिख सकते हो, ऊपर और H को नीचे लिखा। दूसरे में सेम ही रखो, C2 को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें जो ढूंढना है वो C1 में ढूंढना है। तो C2 में CH3 ऊपर, H नीचे, वैसा का वैसा ही रखो। अब क्या करो, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो एक बार मैंने H ऊपर लिखा और Cl नीचे लिखा, Cl ऊपर लिखा और H उल्टा कर दिया। अब आपको क्या निकालना, क्या है आपको? तो आपको निकालना है, डाइस्टीरियोटॉपिक है, एनेंशियोमेरिक है, तो ये एक निकालने का तरीका है। याद करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर E और Z तय करने का, डिसाइड करने की मैंने एक प्रॉपर्टी सिखा दी है। प्रायोरिटी के हिसाब से देनी है। जैसे कि CH3 और H में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाओ तो कार्बन ज़्यादा है, इसलिए इसकी हाई प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन की लो प्रायोरिटी। इन दोनों में डिसाइड करो तो क्लोरीन हाई प्रायोरिटी पर होगा और हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी पर। सेम यहाँ भी मैंने ऐसे हाई और लो प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। अब देखो, जो हाई प्रायोरिटी है वो आमने सामने है, या तो ये कहो कि लो प्रायोरिटी आमने सामने है, तो इसे हम कहेंगे ई आल्कीन। उसी तरह यहाँ हाई प्रायोरिटी एक साइड है, मतलब सेम साइड है, और लो प्रायोरिटी सेम साइड है, तो इसे हम जेड कहेंगे। अगर ऐसा करने से, अगर दो हाइड्रोजन को निकालने के बाद और ई जेड में कन्वर्ट करने के बाद आपको इस तरीके की सिचुएशन मिलती है। और देखिए, ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों की साइड सेम ही है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आया है। आप कहोगे कि सर इतना पार्ट तो डेफिनेटली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, बट ये वाला पार्ट नहीं ना, हमें पूरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज चाहिए। मतलब नो मिरर इमेजेस ईच अदर, ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नहीं है, और इसीलिए ये डाइस्टीरियोटॉपिक है। याद करो, डाइस्टीरियोमर्स, नो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो इसे आप डाइस्टीरियोमर कहते थे, वही डाइस्टीरियोटॉपिक है। या तो एक तरीका और है निकालने का। यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया है कि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल लिया है। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, पर ये दोनों अलग रखना। क्यों?
डाइस्टेरियोमर्स और इनेंशियोमर के बीच का डिफरेंस सीखने के लिए ये एक ही चाहिए। अगर हम इन HA और HB को क्लोरीन से रिप्लेस करवाएं तो देखिए, एक बार यहाँ Cl और एक बार यहाँ Cl, इसके अंदर ये दोनों कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। अब इतना जो मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल वो सेम प्लेन में होगा, इतना जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। तो जो सेम प्लेन में है उसे छोड़ दो, उसके बाद मिरर इमेज है कि नहीं वो देखनी है। तो सेम प्लेन वाले को छोड़ दो, तो देखो इनकी साइड बदलनी चाहिए थी, जो नहीं बदली है। H पीछे है, H पीछे का पीछे ही है, Ca3 आगे है, Ca3 आगे का आगे ही है। यहाँ भले साइड बदल गई, Cl पीछे है आगे हो गया, H पीछे है H आगे है, H पीछे हो गया। हमें तो पूरे मॉलिक्यूल को देखना है मिरर इमेज है या नहीं। तो पूरे मॉलिक्यूल में हमें नो मिरर इमेजेस, इस मॉलिक्यूल में हमें मिरर इमेजेस नहीं दिख रही है। इसीलिए हमारे ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो क्या है बेटा, डाई स्टीरियोटॉपिक है। क्या है, डाई स्टीरियोटॉपिक, एंड मॉलिक्यूल डाई स्टीरियोमर्स है। अब देखिए इथेन मॉलिक्यूल है Ca3 अब इस वाले H और इस वाले H को रिप्लेस करो, मॉलिक्यूल में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है। या तो ये मॉलिक्यूल देख लो, एक मॉलिक्यूल है COCA3, OCA3 के साथ 2 H है। हमें इन दोनों हाइड्रोजन के रिलेशन निकालने हैं कि ये डाई स्टीरियोटॉपिक है, इनेंशियोमेरिक है, या फिर आइडेंटिकल है, होमोलेप्टिक, क्या है। तो इसको आप 180 डिग्री पर रोटेट करो मॉलिक्यूल को, तो ये वेरिएशन में करेगा। क्या आप कह सकते हो कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ है, बता सकते हो? नहीं, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है, तो इसमें से आप वेरिएशन ही नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों होमोटॉपिक है, मतलब ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। इथेन में आपको कभी भी पूछे आइडेंटिकल, पर एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये वाला ब्यूटेन है। अब इसमें हम HA और HB का रिलेशन निकालना है। सेम मेथड, जैसे इस वाले के अंदर मैंने Cl से रिप्लेस करवाया था, सेम वाले से इसमें भी हम Cl से रिप्लेस करवाए। ये वाला रिप्लेस करवाया Cl और ये वाला रिप्लेस करवाया Cl। ये मॉलिक्यूल जो सेम प्लेन में है उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ ये दोनों सेम हैं, तो आगे पीछे हुए हैं या नहीं हुए वो आप नहीं कह सकते। पर यहाँ देखिए Cl पीछे है तो आगे है, आगे है तो पीछे है, तो यहाँ पर ये मिरर इमेज है। आप लोग कंफ्यूज होगे, आप लोगों को दिक्कतें आएगी। किस वाले में? आप सोचोगे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसमें ये समझना है कि H की पोजीशन सेम की सेम है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन सेम टू सेम है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आया है। बट पर यहाँ मिरर इमेज हो गए, यहाँ इमेज मिल रही है, पर पूरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है। जबकि यहाँ मिरर इमेज इसलिए है कि क्या आप हाइड्रोजन में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते कि ये हाइड्रोजन आगे था वो पीछे है आगे हो, कह ही नहीं सकते कि हाइड्रोजन में डिफरेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है, और इसीलिए आप ये कहोगे कि ये दोनों डाइस्टीरियोटॉपिक नहीं पर इनेंशियोमेरिक है, मतलब ये मॉलिक्यूल भी इनेंशियोमर्स है। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हो, इसको उठा के इस पर बिठाओ, सेम टू सेम नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ H और Cl में डिफरेंशिएशन, यहाँ तो डिफरेंस है ही नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते। तो इसे आप क्या कहोगे, इनेंशियोमर्स। और याद रखना ब्यूटेन में अगर ऐसा पूछे 2 हाइड्रोजन तो वो इनेंशियोमर ही मिलेंगे। हाँ आप कहोगे सर ये दोनों पूछे, इसका पूछे तो, अरे भाई सेम सेम होगा। ओके चलिए, द हाइड्रोबोरेशन ऑफ 1 phenylcyclohexene फॉलो बाय ऑक्सीडेशन विथ NaOH and H2O2 विल फॉर्म। अब याद करो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोबोरेशन के बारे में शायद मैंने आपको पढ़ा दिया है। हाइड्रोबोरेशन जो होता है वो B2H6 फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप के अंदर NaOH विथ पेरोक्साइड, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या करता है, तो एंटी मार्कोवनी कर्व के रूल को फॉलो करता है।
ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में B2H6 और सेकेंड स्टेप के अंदर NaOH विथ H2O, तो होगा क्या, अल्कोहल मिलेगा। पर CH3CH2CH2OH अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ नोट करनी चाहिए कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ अटैच हुआ है, जब मार्कोनिको के रूल में लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ अटैच होता था। ये मैंने रूल पढ़ाया, पर इसमें अब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री डालनी है, मतलब हमें ये दिखाना है कि ये हमें किस तरह से प्रोडक्ट देगा। ओके, चलिए, जगह छोड़ी है मैंने। चलो, अब देखिए इसके अंदर कंपाउंड कौन सा दिया है हमें, 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सीन। चलो, 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सीन। अब इसकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी, मतलब फर्स्ट रिएक्शन B2H6 के साथ होगी। एक और चीज़ कह दूँ, B2H6 के साथ रिएक्शन होगी, पर आपको रिएक्शन BH3 के साथ ही करनी है, क्योंकि एक BH3 जैसा रिएक्शन देगा दूसरा BH3 वैसा ही देगा, इसलिए हाइड्रोबोरेशन के अंदर एक ही तरीके से जाते हैं। अब होगा क्या, यहाँ आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आनी चाहिए। पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ क्या होगा C और यहाँ क्या होगा CH। ओके, आपको क्या करना है कि BH3 जो है, इस BH3 में से एक हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक जगह पर हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरे कार्बन के साथ ये BH2 ऐड होगा। अब आपको तय क्या करना है, आपको ये तय करना है कि आपका BH2 कहाँ ऐड होगा और आपका हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा। तो इसके लिए आप लिख लो कहीं पर कि आपका हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, तो हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा और मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर BH2 जाएगा। अब इस हिसाब से देखो तो यहाँ लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ये है और ये मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है, मतलब BH2 इस CH के साथ अटैच होगा और ये H इस कार्बन के साथ अटैच होगा और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरी आपको यहाँ एक बात और याद रखनी है कि ये जो BH2 ऐड होगा, अब देखो इसके साथ फिनाइल रिंग अटैच है, मतलब कहोगे कि आप बल्कि ग्रुप अटैच है, तो बल्कि ग्रुप आपको क्या याद रखना है कि बल्कि ग्रुप एंड BH2 इनकी जो एडिशन होगी वो अलग अलग, मतलब एंटी एडिशन होगी, मतलब एक दूसरे से वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर आपका फिनाइल मैंने इस तरह दिखाया है, तो इस H पर जो BH2 ऐड होगा वो इस साइड पर ऐड होगा, मतलब फिनाइल आगे है तो BH2 पीछे है। आप कोई भी दिखा सकते हो, आप कहोगे कि सर आपने ऐसा ही क्यों दिखाया, हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, CPH और ये होगा आपका BH2, पर ऐड अलग अलग हो गए। अब ऑप्शन में मैंने क्यों डायरेक्ट ये ड्रॉ कर दिया, इसका रीज़न ये है कि PH 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 ये एक ही में ऐसा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से शुरू करूँ। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है यहाँ पर, तो दूसरी आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा और यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था वो। ओके,
और ये एडेड हाइड्रोजन है, ये वाला। ओके, ये वाला हाइड्रोजन है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से H2O2 विथ NaOH, OH ऐड होगा। OH कहाँ पर ऐड करना है, रुको 1 मिनट। हाँ, आपको OH कहाँ पर ऐड करना है दोस्तों, जहाँ से आपका Br निकल रहा है, जहाँ से आपका BH2 निकल रहा है, Br नहीं सॉरी BH2, वहीं OH ऐड होगा। मतलब क्या होगा कि OH यहाँ पर ऐड होगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो तब अगर सामने वाले कार्बन के साथ जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है वहाँ पर बल्कि ग्रुप है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका OH ऐड होगा। तो देखिए PH ये दोनों सेम साइड में है तो नहीं पॉसिबल, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो अपोजिट है, आगे तो पीछे, ये तो होगा ही नहीं, है ना। इनमें इन लोगों ने क्या है कि जहाँ कार्बन पर फिनाइल रिंग है वहीं OH नहीं, OH कहाँ ऐड होगा, जहाँ BH2 होगा, BH2 कहाँ ऐड होगा, जहाँ मोर हाइड्रोजन हो गए, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला बी। ओके, आया समझ में, शायद मज़ा भी आया होगा ये। सिलेक्ट द मोस्ट बेसिक अल्कोक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। मोस्ट अल्कोक्साइड, मोस्ट बेसिक अल्कोक्साइड, मोस्ट एसिडिक, हायर pKa वैल्यू, लेस pKa वैल्यू, हाई pKb वैल्यू, लेस pKb वैल्यू। देखना एक ऐसा क्वेश्चन ये लोग डालते ही है। अब इसमें करना क्या है, अब देखो मोस्ट बेसिक का मतलब क्या हुआ, मोस्ट बेसिक का मतलब हम ये करेंगे कि वो इजीली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा वाला ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेशन कर सकता है इसे हम कहेंगे लुईस बेस। आप कहोगे सर हम दूसरा कोई तरीका सोच सकते हैं, ये सोचो कि कौन जल्दी से कौन जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना, उसे भी हम बेस कहते हैं। तो आप सोचो कि कौन इलेक्ट्रॉन की पेयर जल्दी से डोनेट कर सकता है, या तो आप ये सोचो कि कौन जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बात हो या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात हो, दोनों के अंदर एक ही चीज़ हम कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस पर सबसे ज़्यादा होगी, बेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस वाले ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो मोस्ट बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या तो जल्दी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना। अब आप सोचो कि ये जो है फिनॉक्साइड आयन है, अब इसके जो 3 लॉन पेयर है इसमें से एक यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगी, मतलब ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगी। इसमें भी आप देखो कि ये कॉन्जुगेशन में है तो ये यहाँ जाएगी तो ये पेयर यहाँ पर जाएगी, मतलब इसके अंदर भी रेजोनेंस इफेक्ट अवेलेबल है। ओके, इसमें देखिए 3 लॉन पेयर है तो ये भी है, तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगी, है ना। बट यहाँ की जो लॉन पेयर है ये लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब नो रेजोनेंस इज अवेलेबल, इसमें कोई रेजोनेंस अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? ये लॉन पेयर लोकलाइज्ड है क्योंकि नो
कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, इसमें कहीं पर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। और अगर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो हाई होगी। क्यों हाई होगी, आप ही सोचो, यहाँ इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है, रिंग में घूम ही नहीं रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कैसे